ये वीडियो देखा आपने, ये ड्रामा है गाजियाबाद में, जहां रोहित रंजन जो जी न्यूज़ के पत्रकार हैं उनको छत्तीसगढ़ पुलिस गिरफ्तार करने आई थी। फिर क्या हुआ, गाजियाबाद यूपी पुलिस वहां पहुंचती है और उसको बचाने की कोशिश करती है। अब खबर ये आ रही है कि रोहित रंजन को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है किसी और मामले में। सवाल है कि रोहित रंजन पर आरोप है किस तरह से उन्होंने राहुल गांधी के वीडियो को टैंपर किया, फेक न्यूज़ फैलाया। एक ऐसी घटना जिससे पूरे देश पूरी दुनिया में बवाल मचा हुआ था, उस मामले में उन्होंने राहुल गांधी के बारे में बाइट चला दिया कि वो उसे बच्चा समझते हैं। ये बड़ी चोरी पकड़ी गई। रोहित रंजन जी न्यूज़ के पत्रकार हैं, सवर्ण समाज से हैं और इस देश की तमाम टीवी अखबार की तरफ वो प्रवक्ता बने हुए हैं बीजेपी के। लेकिन सोचिए, सवाल ये है कि जिस कानून से बीजेपी दूसरे को फंसाती है, उसी कानून से वो अपने समर्थकों को बचाती है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दर्शक। सोचिए, प्रशांत कनौजिया सीनियर पत्रकार थे, एससी शेड्यूल कास्ट से थे, उनको किस तरह से दो बार यूपी पुलिस एक पोस्ट को लेकर गिरफ्तार करके ले गई और महीनों उनको जमानत नहीं मिली। एक ओबीसी कम्युनिटी के पत्रकार थे यूपी में, उन्होंने मिड डे मील में नमक की खबर दिखाई थी, उनकी मौत हो चुकी है कैंसर से, उनको जेल में केस दर्ज कर लिया गया था। उसके बाद ऐसे दर्जनों लोग हैं जिनको जेल में डाल दिया जाता है। मुस्लिम समाज के 3 बड़े पत्रकार जो हैं वो जेल में हैं। अभी जुबैर को जेल में डाल दिया गया है, कन्नन को डाल दिया गया है, लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं। लेकिन वही जिस तरह से अमन चोपड़ा पर इससे पहले FIR दर्ज हुआ था, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, सरकार उनको बचाने में कामयाब रही। उसके बाद अब जिस तरह से रोहित रंजन के खिलाफ FIR हुआ और बीजेपी शासित राज्यों में FIR हुआ है, इससे पहले नुपुर शर्मा को जिस तरह से डिफेंड किया गया है, तो कल्पना कीजिए कि सरकार अपने समर्थकों को किस तरह से बचाती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल की नासमझी की वजह से ये स्थिति बनी हुई है। आप कल्पना कीजिए, आज तमाम सोशल मीडिया पर तमाम चैनल इसे पत्रकारिता का सबसे ख़राब काल कह रहे हैं इमरजेंसी है, कांग्रेस शासित राज्यों में पत्रकारों को परेशान किया जा रहा है। इससे पहले सुधीर चौधरी की गिरफ्तारी हुई थी, उस समय कांग्रेस के एक MP थे, जिंदल बिजनेसमैन भी थे, 100 करोड़ रुपये मांगने का आरोप लगा था। लेकिन खबरों को लेकर बीजेपी के खिलाफ खबर चलाने पर लगातार गिरफ्तारी हुई है। लेकिन अब तो साफ हो गया कि अगर कांग्रेस या तमाम विपक्षी दल इस तरह से शिकंजा कसते हैं पत्रकारों पर, तो हो सकता है कि एक चेक एंड बैलेंस बने और तमाम पत्रकारों की गिरफ्तारी रुक जाए। हम लोग लगातार इस तरह से काम कर रहे हैं कि खतरे की घंटी रहती है, कब किस पत्रकार को कहाँ जेल में डाल दिया जाए। वैसे छत्तीसगढ़ सरकार का भी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। वो लगातार नक्सल के आरोप में जिस तरह से आदिवासियों की हत्या होती है, उसकी रिपोर्टिंग को लेकर जो छत्तीसगढ़ पुलिस है वो बदनाम रही है। तो ये राहुल गांधी को लेकर छत्तीसगढ़ में केस दर्ज हुआ था, वो गिरफ्तार करने आए थे। लेकिन अब सवाल है कि क्या रोहित रंजन को बचाया जा रहा है या गिरफ्तार किया जा रहा है। सच तो यही है। सोचिए किस तरह से बग्गा को जब पंजाब पुलिस गिरफ्तार करने आई थी, उसके बाद उसको दिल्ली से गिरफ्तार हुआ। दिल्ली पुलिस ने कहा कि मुझे जानकारी नहीं थी, दिल्ली पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज किया, हरियाणा पुलिस ने उसको बचाया क्योंकि वहाँ भी बीजेपी की सरकार थी। तो एकदम साफ है कि पत्रकारों का अपना एक खेमा है और जो बीजेपी समर्थक पत्रकार हैं उनको बचाया जा रहा है और जो सरकार से सवाल पूछते हैं, जो पत्रकारिता है, उसको फंसाया जा रहा है। तो रोहित रंजन को लेकर तो एक बात साफ है कि सरकार उनको बचाने की कोशिश में जुटी है और ये तमाम जो विपक्षी दल हैं उनको समझना चाहिए। और इस तमाम मामलों से एक बात तो तय है कि पत्रकारिता ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है और लोगों को लगने लगा है कि अगर आप सरकार के पक्ष में बात करेंगे तभी बच सकते हैं। लेकिन विपक्षी दलों ने जिस तरह से ट्रेंड सेट किया है, अब कांग्रेस खासकर अब कंप्लेन कराने के मूड में है। इससे पहले अमन चोपड़ा को गिरफ्तारी तो नहीं हुई थी, लेकिन रोहित रंजन के मामले के बाद ये ज़रूर होगा कि अब तमाम पत्रकारों पर FIR दर्ज किए जाएंगे और ये बहुत जल्द। इसकी शुरुआत बीजेपी ने की है। सोचिए, सबसे पहले 2 विक्टिम थे। एक ओबीसी कम्युनिटी के पत्रकार थे जिन्होंने नमक रोटी की खबर दिखाई थी, दूसरा प्रशांत कनौजिया थे। मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत सारे पत्रकार गिरफ्तार हैं। तो एक बड़ा डर है, लेकिन एक डिस्कोर्स तो शुरू हो जाएगा रोहित रंजन के बाद से। तो एक बात साफ है, अर्नब गोस्वामी की भी गिरफ्तारी हुई थी, जिस तरह से मनदीप पुनिया की गिरफ्तारी हुई थी किसान आंदोलन के समय कवर करते हुए। तो पत्रकार सबसे ज़्यादा अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं और सरकारी पक्ष के जो पत्रकार हैं उनकी पूरी विश्वसनीयता खत्म है। रोहित रंजन को लेकर लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं कि रोहित रंजन की जो गिरफ्तारी है वो छत्तीसगढ़ पुलिस करने आई थी, लेकिन उनको यूपी पुलिस बचा रही है सरकार के दबाव पर। तो रोहित रंजन के लेकर जिस तरह से ड्रामा हुआ, ये बात तो साफ है। इस बात को जरूर बल मिलता है कि अब सरकार के पक्ष वाले जो पत्रकार हैं
वो खबरें नहीं कर रहे हैं, वो आम जनता से कटे हुए हैं, वो सिर्फ सरकार की खबरें दिखा रहे हैं। और रोहित रंजन के बारे में जिस तरह से बीजेपी के नेता, बीजेपी समर्थक, संघ समर्थक, कपिल मिश्रा का ये बयान देखिए। जब जुबैर की गिरफ्तारी हुई तो कपिल मिश्रा कह रहे थे कि बहुत अच्छा हुआ, लेकिन जब अब रोहित रंजन के गिरफ्तार करने पुलिस आई तो वो कह रहे कि ये पत्रकारिता का गला घोटा जा रहा है। तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी की किस तरह से इस देश में पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया। और सबसे बड़ा सवाल सरकार पर उठता है कि क्या सरकार उन पत्रकारों को गिरफ्तार करवाती है जो उससे सवाल पूछते हैं और उन पत्रकारों को बचाती है जो उसके पक्ष में दुष्प्रचार करते हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।